तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बिन। कार्बिन के क्या क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन, देखिए 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट साइक्लोएडिशन, सेकेंड रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन और तीसरा है इंसर्शन रिएक्शन। तो इन तीनों के बारे में चलिए एक एक करके बात करते हैं। साइक्लोएडिशन रिएक्शन कैसे होता है, रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है और इंसर्शन कैसे होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइक्लोएडिशन रिएक्शन गिवन बाय कार्बिन। साइक्लोएडिशन रिएक्शन, देखिए अपने पास 2 टाइप के कार्बिन है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। दोनों की रिएक्टिविटी बिहेवियर एकदम अलग है। सिंगलेट कार्बिन अलग तरीके से रिएक्ट करता है, सिंगल स्टेप में स्टीरियो सेलेक्टिविटी हाई है, जबकि हम बात करेंगे जब ट्रिपलेट कार्बिन की तो यहाँ पे सेलेक्टिविटी नहीं है, नॉन सेलेक्टिव है। ये क्यों है उसके बारे में आओ देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला रिएक्शन साइक्लोएडिशन रिएक्शन, साइक्लोएडिशन रिएक्शन। अब इसमें जो मेन बात हमको सबसे पहले डिस्कस करनी है वो कि रिएक्टिविटी ऑफ सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन आर डिफरेंट है। सिंगलेट कार्बिन जो होते हैं, सिंगलेट कार्बिन्स आर स्टीरियो स्पेसिफिक एंड गिव ओनली वन प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे देखो, मान लो कि आपने एल्कीन लिया है, कोई भी एल्कीन लिया, सिस या ट्रांस नहीं फर्क पड़ता। अगर आपने सिंगलेट लिया है तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ थी, सिस हो चाहे ट्रांस हो, आपको एक ही मिलेगा। यहाँ पे साइक्लोप्रोपेनेशन होगा तो एक ही मिलेगा, या तो सिस मिलेगा और ट्रांस मिलेगा। सिस लेंगे तो सिस प्रोडक्ट, ट्रांस लेंगे तो ट्रांस। मतलब क्या हुआ कि सिंगलेट कार्बिन जब जुड़ता है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द एल्कीन रिटेन करता है, एज सच रहता है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। वही बात जब ट्रिपलेट कार्बिन की करते हैं तो ट्रिपलेट कार्बिन में क्या है, सिस लो तब भी सिस ट्रांस मिलेगा, ट्रांस लेंगे तब भी सिस ट्रांस मिलेगा, दोनों प्रोडक्ट आपको इक्वल मिक्सचर में मिलेगा। तो सिंगलेट कार्बिन के लिए है, ट्रिपलेट के लिए बता रहे हैं। Triplet carbene is non-selective, give a mixture of cis and trans product, cis and trans product। मतलब कि अगर आप सिस लें चाहे आप ट्रांस लें और कार्बिन क्या लें, ट्रिपलेट, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिस प्लस ट्रांस दोनों का मिक्सचर ही मिलेगा। मतलब कि सिस लेंगे तब भी सिस ट्रांस मिलेगा, ट्रांस लेंगे तब भी ट्रांस मिलेगा, कोई सेलेक्टिविटी नहीं है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, नॉन सेलेक्टिव है। जबकि ट्रिपलेट, सिंगलेट को हमने देखा सेलेक्टिव था, सिस सिस देता है और ट्रांस ट्रांस देता है। ऐसा क्यों है, इसी के मैकेनिज्म हमें बात करनी है। तो पहले इसको बना लीजिए, मैकेनिज्म पे आते हैं हम लोग। देखिए कि स्पेसिफिक हम एल्कीन लेकर चल रहे हैं, सिस।
ये सिस एल्कीन पे सिंगलेट कार्बिन के रिएक्शन कराएंगे। ये कंसर्टेड सिंगल स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप में। और जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो सिस ही मिलेगा। अब ऐसा क्यों हुआ जो सिस मिला? देखिए यहाँ पे क्या है, सिंगल स्टेप में क्यों हो रहा है रिएक्शन? सिंगलेट कार्बिन में दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है? अपोजिट। और सेम चीज यहाँ भी होता है, जो पाई बॉन्ड है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है? अपोजिट होता है। तो जब ये स्पिन अपोजिट होगा तो एक ही स्टेप में ये आके इससे जुड़ जाएगा और ये आके इससे जुड़ जाएगा। उल्टा बोल दिया मैंने, इसका स्पिन बदल लेते हैं। ये दोनों जुड़ जाएंगे, डायरेक्ट एक ही स्टेप में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब कि बीच में कोई चेंज नहीं हो रहा था, सिंगल स्टेप में ही रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो इसीलिए क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक है, सिंगल स्टेप में होता है। इसको हम लोग कंसर्टेड भी कह सकते हैं। कंसर्टेड होगा, सिंगल स्टेप में बन जाएगा। तो सिस लिया था तो प्रोडक्ट क्या मिला? सिस ही मिला। ट्रांस लेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ट्रांस ही मिलेगा। सिंगल आइसोमर का जनरेशन होगा। यही ट्रिपलेट कार्बिन में आओ करके देखते हैं कैसे होगा, क्यों मिक्सचर मिल रहा था। चलिए हम लोग एल्किन सिस लेते हैं। और कार्बिन क्या ले लिया है? सिंगलेट ले लिया, सॉरी ट्रिपलेट ले लिया। ये ट्रिपलेट है। अब देखिए है क्या, ट्रिपलेट कार्बिन जब लेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है? सेम। तो होगा क्या, यहाँ पे एक बॉन्ड तो बन जाएगा अपोजिट स्पिन वाले से, ठीक है। एक हम बना लेते हैं अपोजिट स्पिन वाले से। हम इसका स्पिन सपोज ऐसे लेके चल रहे हैं, तो ये जाएगा इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब एक बॉन्ड बना लेते हैं हम लोग भी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, स्पिन सेम है, तो सेम स्पिन में तो बॉन्ड नहीं बनेगा ना। ये वाला स्पिन और ये स्पिन तो कॉमन रह गया सेम। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पिन का इन्वर्जन। देखिए दो चीजें हो सकती हैं, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एक स्पिन इन्वर्जन करने जाए पहले, स्पिन इन्वर्जन करें उसके बाद बॉन्ड बना ले, तो जैसे था वैसे ही मिल जाएगा आपको, सिस प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए केवल स्पिन इन्वर्जन से डायरेक्ट हुआ, ये स्पिन अपने आप को इन्वर्ट किया तब तो आपको सिस मिल जाएगा प्रोडक्ट। बट अगर ये बॉन्ड रोटेशन कर गया तो बॉन्ड रोटेशन, देखिए बॉन्ड रोटेशन क्यों कर सकता है, ये सिंगल बॉन्ड है और कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेट भी हो सकता है। अगर वो रोटेट कर गया तो आपको अभी जो मिलने वाला था उसका क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये मेथिल चलाएगा ऊपर, H चला जाएगा नीचे, CH2, और इसके बाद अब ये स्पिन इन्वर्जन करे। तो अगर अब स्पिन इन्वर्जन करके बॉन्ड बनाएगा तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ट्रांस मिलेगा। देख लीजिए ये प्रोडक्ट क्या है, ट्रांस है।
तो मेन बात यहाँ पे है कि एक ही स्टेप में रिएक्शन नहीं हुआ, पहले एक जोड़ने के बाद इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन किया है, और इस इंटरमीडिएट पे स्पिन इन्वर्जन से डायरेक्ट बनता तो सिस मिल जाता, बट अगर स्पिन इन्वर्जन से पहले बॉन्ड रोटेशन हो जाता, बॉन्ड रोटेशन होने से पूरा कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाएगा, तो अब हमको फिर क्या मिलेगा, ट्रांस प्रोडक्ट। इसीलिए ट्रिपलेट कार्बिन क्या है, मिक्सचर ऑफ सिस एंड ट्रांस दोनों देगा, जबकि सिंगलेट कार्बिन हमेशा क्या देगा, एक ही सिंगल आइसोमर देगा, सिंगल प्रोडक्ट देगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, इससे टाइफर में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ट्रिपलेट से मिक्सचर मिलेगा, सिंगलेट से ओनली सिंगल आइसोमर मिलेगा, इसको बना लीजिए। अब देखिए कि इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, नेम रिएक्शन जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, सिमंस स्मिथ। सिमंस स्मिथ रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये भी साइक्लोप्रोपेनेशन के काम में आता है, साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाते हैं। इसका जो रिएजेंट है, देखिए इसका जो रिएजेंट है वो क्या है, इसका रिएक्शन जब कराएंगे हम लोग जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो आपको मिलेगा ICH2 ZnI। दिस इज द एक्टिव रिएजेंट, एक्टिव रिएजेंट। ये रिएजेंट भी टूट के क्या बनाता है, देखिए ऐसे एग्जिस्ट करता है ये ICH2 Zn पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज I के फॉर्म में, इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। ये जब टूटेगा तो आपको बनाता है कार्बिन प्लस ZnI2, और यही कार्बिन आपका क्या करेगा, ओलेफिन्स को कन्वर्ट कर देगा साइक्लोप्रोपेन में, ओलेफिन्स इनटू साइक्लोप्रोपेन। और ये बहुत ही सेलेक्टिव रिएजेंट है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इसको बना डालिए, सिमंस स्मिथ रिएजेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका रिएजेंट है, पहले इसको बना दीजिए। देखिए अब क्या करना है, ये रिएजेंट स्पेसिफिक सिंगलेट से जाता है और आपको साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन करके देगा। आप यहाँ पे लेंगे CH2I2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर जिंक, हमें मिलेगा साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अब इसमें सेलेक्टिविटी कहाँ पे है बता रहे हैं, इसको बना लीजिए सेलेक्टिविटी कहाँ पे है। सेलेक्टिविटी इन सिमंस स्मिथ रिएक्शन। देखिए क्या है कि अगर एलाइलिक एलाइलिक एल्कोहल अगर प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट एलाइलिक एल्कोहल है, मतलब उसमें क्या है, एलाइल
एलाइल ग्रुप है, एल्कोहल प्रेजेंट है एलाइलिक पोजीशन पे। तो अगर एलाइलिक पोजीशन एल्कोहल प्रेजेंट है और आपने इसका रिएक्शन सिमन्स स्मिथ से कराया, तो जिस प्लेन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा एल्कोहलिक ग्रुप, उसी पोजीशन पे जाके आपका साइक्लोप्रोपेनेशन होगा। जैसे मान लीजिए कि एबव द प्लेन है, OH अगर एबव द प्लेन होगा तो आपका साइक्लोप्रोपेनेशन भी क्या होगा, एबव द प्लेन ही आएगा। अगर बिलो द प्लेन OH है तो आपका साइक्लोप्रोपेनेशन क्या होगा, वो प्लेन के सेम प्लेन से आएगा जिस प्लेन पे OH होगा। क्यों? क्योंकि OH ग्रुप ट्रांजिशन स्टेट में जिंक के साथ कोऑर्डिनेट करता है, और जब वो कोऑर्डिनेट करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा। तो हमेशा रिएजेंट उसी साइड से CH2 ट्रांसफर करेगा जिस प्लेन पे एलाइलिक एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए 5 और 6 मेंबर जितने रिंग हैं, इस केस में अगर आपने साइक्लोप्रोपेनेशन कराया सिमन्स स्मिथ रिएजेंट से, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एबव द प्लेन ही मिलेगा। ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा सेम प्लेन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ऐसा क्यों है आपको हम दिखा रहे हैं कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। देखिए जब ये रिएजेंट जुड़ रहा होता है तो ये स्पीसीज इस पे अटैक कर रहा होता है, ये इस पे अटैक कर रहा था। सेम टाइम ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो लोन पेयर है वो जिंक के साथ क्या कर रहा होता है, कोऑर्डिनेट। और जब एक कोऑर्डिनेट करेगा तो आपको एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा। एक कोऑर्डिनेशन से इस ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबिलिटी मिलेगी। ये लोन पेयर इस जिंक को स्टेबलाइज करता है। इसीलिए जिस प्लेन पे होगा जिंक अपने रिएजेंट के साथ उसी प्लेन पे अटैक करता है। इस वजह से आपको सेलेक्टिविटी हमेशा कहाँ मिलती है, एबव द प्लेन। अगर ये बिलो द प्लेन होता तो यहाँ भी बिलो द प्लेन ही आपको प्रोडक्ट मिलता। एक और एग्जांपल, इसका प्रोडक्ट बताइए। देखिए OH के एबव द प्लेन ही आएगा। दिस इज द प्रोडक्ट। तो ये सिमन्स स्मिथ है, हमेशा आपको उसी प्लेन से आएगा जिस प्लेन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। अब अदर किसी के नहीं, अगर मेथिल हुआ तो नीचे जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ जो ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबलाइज करेंगे उसके सेम प्लेन पे प्रोपेनेशन होगा। अगर डिस्टेबलाइज किया तो उसके जस्ट अपोजिट प्लेन पे होगा। अगर यहीं पे हम मेथिल लगा देते तो ये आपका एबव नहीं मिलता, बिलो द प्लेन मिलता। उसको भी एग्जाम्पल में कर लीजिए। देखिए इसमें क्या हुआ,
साइक्लोप्रोपेनेशन अपोजिट प्लेन्स हो गया मेथिल के, क्योंकि मेथिल क्या करता, स्टेरिक रिपल्सन करके जिंक को डिस्टेबलाइज कर देता, तो जिंक कहाँ से आएगा, बिलो द प्लेन्स है। तो अगर अगर कोई ऐसा एटम या ग्रुप है जो कोऑर्डिनेट कर सकता है जिंक के साथ, उसको स्टेबलाइज कर सकता है, तो हमेशा उसी प्लेन से साइक्लोप्रोपेनेशन होगा। अगर डिस्टेबलाइज करेगा तो उसके जस्ट अपोजिट प्लेन से ये होने लगता है साइक्लोप्रोपेनेशन। ये स्पेसिफिक है आपका सिमन्स स्मिथ में, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिंग एक्सपेंशन रिएक्शंस, ठीक, इसको बना लीजिए।